हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, संविधान संशोधन प्रक्रिया व प्रमुख संशोधन। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम 2015 ने वर्ष 1974 के भूमि सीमा समझौते और 2011 के इसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ अन्य क्षेत्र हस्तांतरण को प्रभावी बनाया। इस उद्देश्य के लिए इस संशोधित अधिनियम ने 4 राज्य के भूभाग से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधान को संशोधित किया। इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्रों का सीमांकन किया गया। इसके अंतर्गत भारत ने 111 अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को और बांग्लादेश के ने 51 अंतः क्षेत्र भारत को हस्तांतरित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है कथन से संबंधित। तो इसमें पहला कथन है, वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इसमें दूसरा कथन है कि भारतीय संसद के पास पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। तो इसमें दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य है। तो इसमें सही आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने निर्णय में कहा कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे में नहीं। अर्थात संसद को संविधान के किसी विधि विभाग में संशोधन करने का अधिकार है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि की वैधानिकता की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि क्या उस विधि का मूल्य ढांचे पर कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51 का को भारत के संविधान में अंतः स्थापित किया गया। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम। मूल संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्राप्त हुई थी। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या से परे करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह संशोधन जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन तथा भूमि वितरण न्याय को स्थापित करने हेतु किया गया था। इसके द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 9 जोड़कर उसमें ऐसे विषयों को रखा गया जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का, यानी कि 21 का है, किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया था। तो यह है अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 2002 में, इसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें वर्णन है कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था वर्ष 1989 में, इसके तहत 21 वर्ष से मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और यह जो संशोधन हुआ है 21 से 18 करने का, ये हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, जो है भाग 20 में। भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रदान करता है, भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रदान करता है मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना। तो 91वें संविधान संशोधन जो हुआ वर्ष 2003 में, लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा 15% और संख्या में 12 से कम नहीं हो सकने की व्यवस्था की गई है। यह संशोधन बढ़ती दल बदल की प्रवृत्ति पर विराम लगाने हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही जरूरी है। तो 21 का के तहत है शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1986 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। तो इसमें कथन में है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। और इसका कारण है कि 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो इसमें सही आंसर होगा कि दोनों कथन, इसमें कथन सही है और उसकी व्याख्या आर जो कारण कर रहा है वह भी सही है। तो इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 द्वारा संविधान में भाग इतने के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। चूँकि ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत में था, लेकिन इसका संवैधानिक महत्व नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया। ये मतलब इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है, हमेशा परमानेंट क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसमें है कि राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली को अपनाया गया था 69वां संविधान संशोधन। तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में कब सम्मिलित किया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002। ये हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल में नहीं पढ़ूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो ऐसा इसमें अनुच्छेद 83 है, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 172, सी ऑप्शन है 356, डी ऑप्शन है 246 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे तभी वो हमें यूज़फुल होगा। तो इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू करने के लिए
निम्न अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। तो जो अनुच्छेद 83 है, अनुच्छेद 83 है, उसमें कहा गया है कि संसद के सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के बारे में संशोधन 83 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 172 अर्थात राज्यों की विधायिकाओं के कार्यकाल में भी संशोधन करना पड़ेगा। फिर अनुच्छेद 85 में है कि संसद सत्र, सत्रावसान और विघटन। और अनुच्छेद 174 में है कि राज्यों के विधानमंडल के लिए सत्रावसान और विघटन। और अनुच्छेद 356 में है संविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की उपेक्षा होती है। इसमें दूसरा ऑप्शन है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकार है कि वे अपनी अनुमति दें। और इसमें थर्ड ऑप्शन है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और उसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो इसमें सही आंसर है 2 और 3। इसमें 2 में कहा गया है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। और तीसरा ऑप्शन है कि जब संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक की कोई उपबंध नहीं है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ना हमें ज़रूरी है। तो इसमें डिटेल में संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो इसमें पहले कहा गया है कि संसद संविधान के किसी उपबंध में परिवर्धन या निरसन के रूप में संशोधन अविकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकती है। फिर इसमें सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या कि संविधान संशोधन का आरंभ किसी सदन में विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा। और आपात उपबंध, अब केंद्र राज्य संबंध के केंद्र राज्य संबंध व अंतर्राज्यीय संबंध, मतलब राज्य से जो संबंध होते हैं, केंद्र और राज्य के साथ जो संबंध होता है हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट अभिकथन है कि हाल के वर्षों में भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद से सौदेबाजी के संघवाद की ओर प्रवृत्त है और इसका कारण है विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की व्याख्या नहीं करता। कथन दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करते। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सहयोगी या सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य लंबवत संबंध होते हैं। सौदेबाजी या प्रतिस्पर्धा संघवाद की अवधारणा को 90 के दशक के आर्थिक सुधार के बाद में महत्व प्राप्त होता है। हाल के वर्षों में भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद से सौदेबाजी के संघवाद की ओर प्रवृत्त है तथा विधायन की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है 282 में। 282 में इसका वर्णन है।